अब जब 14 अध्याय में हम आते हैं, 20 पद है और 20 पद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बार बार हमें उस प्रकाश वाक्य के मुख्य पद को याद करना चाहिए। और प्रकाश वाक्य का मुख्य पद एक पहला अध्याय उसका 19 पद है, उसको हम देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, पहली बात, 3 चीजें यहां पर। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके पश्चात होने वाली हैं, जो तूने देखी हैं वर्तमान में, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं, उन्हें लिख ले। और ये प्रकाश वाक्य इसी 3 भागों को लेकर लिखा गया है। पहला भाग जो देखा, क्या देखा था उसने? प्रभु यीशु मसीह को देखा था यूहन्ना ने, और प्रभु यीशु मसीह को देख करके प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसे, क्या है, देखा था। फिर 7 कलीसिया का वर्णन जो दूसरे तीसरे अध्याय में है, और ये 7 कलीसिया 7 पीरियड में अलग अलग विभाजित है, लेकिन उन कलीसियाओं को इस तरह से संदेश दिया गया है कि वो उस समय तो था, लेकिन युग जैसे जैसे बढ़ता गया, लेकिन उन 7 कलीसियाओं के द्वारा, और हम इस समय 7वीं कलीसिया के, अंतिम कलीसिया के युग में चल रहे हैं वर्तमान में। तो यूहन्ना इन सारी बातों को लिखता है परमेश्वर के। तो 13 अध्याय तक हम पहुंचे थे, तो 14 अध्याय में, अब यहां पर 14 अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ बातों को देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम कम से कम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, जो खंड ऑलरेडी इसमें बंधे हुए। पहले पद से लेकर 5 पद तक पहला भाग है, 6 पद से लेकर 13 पद तक दूसरा भाग है, और 14 पद से लेकर के 20 पद तक तीसरा भाग है। और तीनों भाग में एक शब्द बार बार आया है। पहले भाग में तब मैंने दृष्टि की, पहले पद में फिर मैंने दृष्टि की। तो पहले भाग में वो कहता है फिर मैंने देखा, दृष्टि की। दूसरे भाग में फिर मैंने दृष्टि की, फिर मैंने दृष्टि की। और पहला भाग जिसमें यह है, एक और विशेष बात इससे प्रकाश वाक्य में इस 14 अध्याय में, जो पिछली बार भी कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते एक आदेश दिया था, और वह आदेश था कि जाओ जाति के समस्त लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो ये निर्देश सुसमाचार प्रचार का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को दिया गया। सबसे पहले उसके प्रेरित थे, फिर उसके शिष्य थे, फिर उसके बाद विश्वास कलीसिया थे, विश्वासी कलीसिया थे। आज मेरे और आपके लिए संदेश, अर्थात पूरी बाइबल में, पूरे नए नियम में ये सुसमाचार का प्रचार का कार्य केवल मनुष्य को दिया गया। मनुष्य को इस कार्य को करना है। लेकिन जब 14 अध्याय में आते हैं तब इस सुसमाचार का प्रचार का कार्य स्वर्गदूत कर रहे हैं। 14 अध्याय में जब आएंगे, क्यों ऐसा हुआ है? क्यों परमेश्वर अब स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर रहा है? और मैंने आपको बताया था कि पहले और दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में जैसी कलीसिया का होता है, तो 14 अध्याय में कलीसिया उठा ली जाती है, रैप्चर हो जाता है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ बस साथ उठा जाती है। इस पृथ्वी पर वो कलीसिया इस तरह से नहीं रहेगी जो आज है, लेकिन हाँ, कुछ लोग बचे रहेंगे, वो विश्वास करेंगे, और विश्वास में उसमें बहुत सारे लोग शहीद भी होंगे, बहुत लोगों का बलिदान होगा, बहुतों का लहू बहा जाएगा। कलीसिया का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आरंभ के साल बहुत सारे ऐसे रहे। जब मैं पहले अध्याय को समझा रहा था तो हमने पॉलीकार्प के बारे में देखा था कि 86 साल की उम्र में भी उसको
किस प्रकार से जलाकर मार डाला गया, और उससे कहा गया कि तू यीशु मसीह का इनकार कर। उसने कहा मैं इस आयु तक मैंने आज तक प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया है, अगर आज मुझे उसके लिए मरना पड़े तब भी मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने इनकार नहीं करा और यीशु मसीह के लिए सही शहीद हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियों को हम देखते हैं, जिनकी जीवनों को देखते हैं। और एक समय फिर आएगा, एक युग फिर आएगा जहां पर लोग इस प्रकार से और अधिक सताए जाएंगे। तो कलीसिया अब उठा ली गई है। अब इसके बाद करीब 1/3 लोग बचे हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो छोड़ दिए गए। और वो छोड़ दिए गए ताकि उनका अंतिम दिनों में न्याय हो। न्याय सबका होगा, विश्वासी और अविश्वासी का, सबका न्याय होगा। लेकिन फिर भी अब वो समय है जो लोग और अधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे। और हम धीरे 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 उस ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जब प्रकाशवाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं और आज संसार की चीजों को देखते हैं, तो हम देखते हैं चाहे आर्थिक स्थितियों, इकोनॉमिक को देखना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक स्थितियों, पॉलिटिक्स को देखना चाहते हैं, ये सारी चीज जो हो रही है वो उसी दिशा की ओर बढ़ती चली जा रही है जो प्रकाश वाक्य में हम अंतिम दिनों में घटते देखना चाहते हैं। मैं इसलिए उन वचनों को नहीं कंपेयर कर रहा हूं, चाहे जो इज़ेकिएल में है या दानिएल में है, कि हमारे लिए शायद को थोड़ा सा कठिन हो जाएगा समझना। लेकिन जब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कहां से कहां ये मिलता है और कैसे कैसे होते जा रहा है। 10 शासकों के बारे में पिछली बार हमने देखा था कि 10 शासक किस रीति से एक होकर चलाएंगे, संचालन करेंगे, और वो सारी चीज देखती है। 10 देशों के बारे में वो एक हो जाएंगे, और हम देख रहे हैं किस रीति से होता चला जा रहा है। जो चीज बाइबल में लिखी है वो सारी चीज बदलती चली जा रही, होती जा रही है। बाइबल की एक एक चीज को पूरा न की परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक उसके मुंह की निकली हुई बातें एक एक पूरी ना हो जाए उसका आना ना हो। और इसलिए हम इस बात को देखते। सो बाइबल हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कराती, मसीहत धर्म परिवर्तन नहीं कराती। ये तो लफड़ा शुरू से लगा पड़ा है, पहले से। जब कलीसिया आरंभ हुई थी तभी से पहले यहूदी विरोध करते थे कि यार ये व्यवस्था को नहीं मानते, व्यवस्था को ऐसे करते हैं। आज दूसरे लोग विरोध करते हैं और विरोध समाप्ति होगा, विरोध समाप्ति होगा। क्योंकि किसका विरोध करते हैं? वो यीशु मसीह का विरोध करते हैं। अगर मैं और आप यीशु मसीह का अनुसरण ना करें तो वो मेरा और आपका विरोध नहीं करें। क्योंकि मैंने और आपने यीशु मसीह का अनुसरण किया है, उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसको माना है, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। और ये पूरी बाइबल भरी पड़ी, हम इस बात को देखते और उसी में हमें दृढ़ रहना है। सो आइए हम 14 अध्याय में जाएंगे। सो 14 अध्याय में 3 चीजों को हम देखते हैं संक्षिप्त में। पहले अध्याय में परमेश्वर के लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। दूसरे भाग में स्वर्गदूत उसके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, न्याय का प्रचार कर रहे हैं। 3 अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग प्रचार करें, दंड का प्रचार करें। तीसरे भाग में 14 पद से वो कठिनी है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को अलग। सो आइए हम 14 अध्याय में जाएंगे और पहले पद से लेकर के जल्दी से 5 पद तक पहली बात को देखेंगे। तब मैंने दृष्टि की, और ये पुनः आगमन की बात है, वो मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था। करीब 26 बार नए नियम में मेमना शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए आया है। मेमना यहूदियों के लिए एक बहुत विशेष स्थान रखता था, और मेमने को हम अदन की वाटिका से देखते हैं। अदन की वाटिका में जब मनुष्य ने पाप किया और पाप करने के बाद उसने आपस में देखा कि अरे हम तो नंगे हैं, आंखें खुल गई, तो वो अपने आप को झाड़ी में छिपाने लगा, झाड़ी में छिपाने लगा। परमेश्वर आया, आदम आदम तू कहां है? उसने कहा मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। और तब उसके बाद वो अपने नंगेपन को ढांपने के लिए उन्होंने पत्ते बटोरे और पत्ते के कपड़े बना करके अपने अंग को ढांकना चाहा ताकि उनका नंगापन ढके। पर परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, न्याय के साथ साथ दया भी करता है, दया का परमेश्वर है। सबसे पहले उसने वहां पर मेमने को बलिदान किया, परमेश्वर ने। और उसने
उस आदम और हवा के तन को उस मेमने की खाल से ढपा। मेमने की खाल ये इस बात का प्रतीक था कि अगर मनुष्य का जीवन पाप के कारण नंगा हो गया है तो उसका ढकना केवल मेमने के वस्त्र ही पहनाए जा सकते, और वो असली मेमना। तब उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएल लोग जब निकाले गए तो मेमना बलिदान किया, पर मनुष्य के पाप का ढकना, ये मेमना जो पशु है या पक्षी है या कोई और जानवर है, वो पूरा नहीं कर सकता था। और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर का मेमना बन करके आना पड़ा। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह जैसी सेवा में आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा, ये यूहन्ना नहीं, लेकिन इससे पहले एक और यूहन्ना जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो तो समय मर गया था, बाद में मर गया था। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, जो सबसे ज्यादा जिसकी आयु थी, सबसे ज्यादा लंबी आयु जिया है, और जिसने सब कुछ को बहुतायत से देखा है। जब उसने इसको लिखा है उस समय कई सारे प्रभु के जन्म प्रेत लगभग समाप्त हो चुके थे, और उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु को आते देखा। उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले आता है। अर्थात ये यीशु वो मेमना है जो संसार के पाप को उठा कर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? अर्थात ये स्वयं अपने आप को क्रूस पर ये बलिदान करेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, इसके शरीर से लहू बहेगा, वो लहू मनुष्य के पापों को शुद्ध करेगा, और उस मेमने के वस्त्र के द्वारा मनुष्य का नंगापन ढांपा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, लेकिन उसी तरह से अनंत जीवन पाएगा जैसे यीशु अनंत है। और मेरे प्रियो, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा दी है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है। मुझे नहीं मालूम, बाइबल ये नहीं कहती तुम कितने अच्छे क्रिश्चियन रहे हो, बाइबल नहीं ये नहीं कहती कि तुम कौन से चर्च के सदस्य थे, बाइबल ये नहीं कहती तुम चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, बहुत थे, ये थे। बाइबल कहती क्या तुमने उस मेमने के लहू के द्वारा अपने वस्त्रों को धोया है? क्या तुमने अपने पापों को पहचानते हुए सच्चाई के साथ पश्चाताप किया, अपने पापों से क्षमा मांगा है? वो बलिदान जो तुम्हारे पाप के कारण किया गया, क्या तुमने उस पर विश्वास करके उसको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? अगर ऐसा नहीं तो कोई और चीज मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी और आपकी धार्मिकता नहीं, मेरे आपके कार्य नहीं, और इसीलिए आज हम पढ़ रहे थे, हम कार्य पर विश्वास नहीं करते। कार्य हमारे को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कराते, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसा बनाता है कि हम अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। ये फर्क हो जाता है। सो कह रहा है, तो मेमना, कौन मेमना? ये प्रभु यीशु मसीह है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। कहां पर है? सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। 116 से अधिक बार सिय्योन का नाम बाइबल में आया है। सिय्योन दो रूप में प्रकट किया गया है। पहले रूप में सिय्योन यरूशलेम के लिए बार बार आया। दूसरे रूप में सिय्योन उसका रेफरेंस कम है जो स्वर्गीय देश के बारे में। इसीलिए हम कहते हैं जाएंगे उत्तम देश में। सिय्योन क्या, कौन सा गीत है? सिय्योन में ऐसे कोई गीत है ना, है गीत आप जानते हैं, सिय्योन देश हमारा एक देश है ना, वो स्वर्गीय देश। तो लेकिन ये यहां पर खड़ा है, पर वास्तविक रूप से क्या ये स्वर्ग में खड़ा नहीं, स्वर्ग में नहीं खड़ा, पृथ्वी पर खड़ा है। और वहां पर क्या लोग हैं? 1,40,000 व्यक्ति जिसके माथे पर और उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। उसका, किसका? पुत्र का नाम और उसका पिता का नाम, दो नाम है। जिनके माथे पर उसका अर्थात मेमने का या पुत्र का, और मेमने के उसके पुत्र के पिता का नाम परमेश्वर का।
तो जब हम त्रिएकता की बात करते हैं, बाइबल में बार बार त्रिएकता की बात आती है। कुछ लोग त्रिएकता को नहीं मानते, यहां पर भी बार बार। तो जिन लोगों के माथे पर हमने 13 अध्याय में देखा था कि झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा, झूठा भविष्यवक्ता एक नंबर देगा 666, और वो अगर जिसके माथे पर ना हो तो फिर बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये लोग ऑलरेडी वो लोग हैं जो प्रभु में बच चुके हैं, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है। 144 संख्या ये उन 12 गोत्रों के साथ गुणा करती है। जब 12 गोत्र हैं, 12 प्रेरित हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन के साथ है। ये विश्वासियों को संकेत करता है, कोई विशेष एक समुदाय के लिए नहीं करता, एक विशेष समुदाय के। लेकिन हाँ, उसमें यहूदी कौम भी शामिल है, जो उसमें बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे। तो उनका नाम लिखा था। तब क्या कह रहा है, और मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज सुनाई। अब स्वर्ग से आवाज आ रही है, पृथ्वी पर ही खड़ा हुआ है, आवाज आ रही है। वो क्या रही है, वो आवाज मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणाएं बजा रहे हो। संगीत है, क्वायर है, वर्शिप हो रही है, आराधना हो रही है। ये लोग कौन आराधना करते हैं? केवल वही आराधना करते हैं जिनके माथे पर पिता और पुत्र का नाम लिखा हुआ है। ये वे कौन है? जो बचाए गए लोग हैं, जो छुड़ाए गए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ये वो लोग। और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अनंत काल तक परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करेंगे। यहाँ जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ये तो ट्रेनिंग पीरियड है भाई, थोड़े समय। लेकिन वहां तो हमें 24 घंटे ये करना पड़ेगा, ना रोटी बनानी पड़ेगी, ना कुछ और बनाना पड़ेगा, ना हॉल तैयार करना पड़ेगा, ना कुछ और करना पड़ेगा। रात दिन परमेश्वर की स्तुति करेगी। कितना आनंद का समय होगा। तब मनुष्य थकेगा नहीं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते। लेकिन यहाँ थोड़ी सी पिक्चर दी गई है। ये क्या है? वो एक नया गीत गा रहे थे प्राचों के सम्मुख, एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, जो कोई भी वो गीत नहीं सीख सकता था। कोई भी वो गीत नहीं सीख सकता था, केवल वही जो मोल लिए गए थे। अर्थात उस समय भी ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया था। तो मेरे से एक भाई ने प्रश्न किया, अगर कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद भी लोग बचेंगे, तो फिर अभी क्यों विश्वास किया जाए? उस समय क्यों ना विश्वास किया जाए? तो मैंने कहा भैया, आप मालूम है कब तक आप इस दुनिया में रहेंगे? और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही विश्वास करने दिन है। इसलिए आज विश्वास का आनंद में संभागी होना है। और ये लोग इतने थे, ठीक है, ये मोल लिए गए थे। अर्थात उसके अलावा जो अविश्वासी हैं, अब यह विश्वासी और अविश्वासी, मत्ती में उस 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था। वो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेगा। भेड़ जो उसके पीछे चलती, आगे चलकर हम देखेंगे, समझ रहे उनको। और वे क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? मोल लिए गए थे, वो गीत नहीं सीख सकते, और कोई नहीं। 4 पद में ये वे हैं। कौन है ये लोग? जो उसकी स्तुति कर रहे हैं, जो उसकी आराधना कर रहे हैं, जो उसकी महिमा गा रहे हैं, वो जो है मोल लिए हुए। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। अब ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर स्त्रियों के साथ भ्रष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उनको अविवाहित होना चाहिए, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने विवाह अदन की वाटिका से अपनी योजना में पवित्र ठहरा है। विवाह करना पाप नहीं है। हाँ, किसके साथ करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसको समझना है। आप समान जीवों में जूतना पाप है, अविश्वास के साथ विवाह करना पाप है, अपनी अभिलाषा में खिंचकर गिरना पाप करना तो पाप है। लेकिन परमेश्वर चाहता है। लेकिन क्यों परमेश्वर कह रहा है, किन क्यों संकेत कर रहा है? जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने सबसे अद्भुत रीति से बातों को सिखाया और समझाया है। अगर यशायाह उसका 37 अध्याय 22 पद है, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय 21, बाइबल में बार बार आया। एक पद को जरूर पढ़ूंगा मैं, है ना। यिर्मयाह में उसका 18 अध्याय 13 पद, यिर्मयाह 21 अध्याय 4 पद, 21 अध्याय 21 पद, विलाप की 2 अध्याय 13 पद,
आमोस 5:2 ये वो अध्याय है जहां पर परमेश्वर ने इस्राएल को कुंवारी स्त्री बताया है, कुंवारी से तुलना की गई। नए नियम में 2 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके दूसरे पद में पौलुस क्या कहता है, मैंने तुम्हारी बात तुम्हें कलीसिया के लिए कह रहा हूं, कलीसिया कुंवारी जान करके तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या कहता है इफिसियों में कि अपनी दुल्हन को बेदाग बेझुर्री निष्कलंक तैयार करना है, जिसपे कोई दाग नहीं, क्योंकि दुल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा और एक दिन वहां पर विवाह होगा। आज आगे चल के हम देखेंगे प्रकाश वाक्य में। सो कलीसिया किस प्रकार से पवित्र हो, तो ये जो संकेत है ये पवित्रता का संकेत है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा करके इस संसार में रह करके पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करा है। इस्राएल का दुख ये था कि वो बार बार उसने अपने आप को अशुद्ध किया था, अपवित्र किया था, जबकि परमेश्वर की अपेक्षा थी कि वो इस प्रकार से एक कुंवारी के समान निष्पाप रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे। तो यहां पर वो कह रहा वो कौन है, वे जिन्होंने अपने आप को अर्थात जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु में पीछे चलने के बाद किसी भी रीति से भ्रष्ट नहीं होने दिया, अशुद्ध नहीं होने दिया। पहली बात। दूसरी बात उसी पद में 4 पद में, ये वे ही हैं जो मेमने के पीछे जहां कहीं वो जाता है चलते हैं। मेमने के पीछे। अभी इसी अध्याय में हम देखेंगे न्यायिक और सतावनी को, लेकिन अभी क्या कह रहा है, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बचाया है, अपने लोगों को बचाया है, वो उसकी कलीसिया उसकी स्तुति और आराधना करेगी। लेकिन ये लोग कैसे लोग होंगे, ये पवित्र लोग होंगे और ये वो लोग होंगे जो मेमने की आवाज को सुन करके उसके पीछे पीछे चलने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। वो कह रहा है वो मेमने के पीछे पीछे जहां कहीं वो जाता है चलते हैं। मेरे प्रिय प्रश्न यह है, वचन में लिखा है यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में 15 अध्याय में कई जगह वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती और पहचानती है और उसके पीछे हो लेती है। क्या आप अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? क्या आप सच्चाई से उसके पीछे चल रहे हैं? हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। कब आपने उसकी आवाज को पहचानना शुरू करा? आज आपके जीवन में आप किसकी आवाज को सुन करके आप चल रहे हैं? कोई हीरो है संसार का, कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, कोई और ऐसा व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटीज है जिसके कारण आप दीवाने हैं, आप उसकी आवाज को सुनकर चल रहे हैं, या सच में आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उस मेमने के पीछे? क्या कितना सुंदर है। पहली चीज उन्होंने उनका पवित्र जीवन है, दूसरा मेमने के पीछे उसकी आवाज को सुनकर चल रहे हैं। मेरे और आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आप अपनी वाणी को मुझे सुनाए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं कितनी गंभीरता से आप बाइबल को अध्ययन करते हैं। बाइबल का अध्ययन कई तरह से, एक तो नॉलेज के लिए, और फिर हम कहते हैं मुझे तो सब कुछ मालूम है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। जिसको सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता। जिसके अंदर ये घमंड आ जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, उसको ये जान लेना चाहिए उसको कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्ञान हमें परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान की ओर और जीवन परिवर्तन की ओर से भटका देता है। तब मैं अपने जीवन को नहीं देख नहीं पाता, तब मैं अपने आप को हमेशा सुंदर ही सुंदर देखता हूं और मैं भ्रम में जीवन व्यतीत करता हूं। और कितने ऐसे हैं जो इसी प्रकार भ्रमित होकर के भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें सावधान होना चाहिए। कितनी अधिक आप आवाज सुनते हैं, कितनी अधिक उसकी आवाज का आदर करते हैं, कितना अधिक आवाज सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये वो हैं जो उसकी आवाज को सुनकर के पीछे चलते हैं, अर्थात उसके आज्ञाकारी हैं, जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन करना सीखा है। मेरे और आपको जांचना है। परमेश्वर कहता है
हर बलिदान चढ़ाने से उत्तम उसकी आज्ञा का पालन करना है। क्यों शाऊल को परमेश्वर ने ऐसा कहा था? देख शाऊल, भेंट चढ़ाने से उत्तम उसकी आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि शाऊल ने तो यही तो किया था, अच्छी अच्छी चर्बी जमा कर ली थी, चढ़ाया। बोले बहुत सारा सैमुएल आया तो बहुत खुश हो गया कि सैमुएल आ गया है, सैमुएल को कहूंगा मैंने देख कैसे कैसे करा। तब सैमुएल ने कहा शाऊल शाऊल तूने ठीक नहीं किया। तब शाऊल परमेश्वर का सेवक कहता है कि भेंट चढ़ाने से उत्तम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यदि हमारे जीवन में आज्ञा का पालन नहीं है, हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। तीसरी बात कहता है ये परमेश्वर और मेमने के प्रथम फल होते हैं। ये प्रथम फल हैं जो मोल लिए गए हैं। कितनी सुंदर बात है। कहता है ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्यों में से मेल लिए गए। मनुष्य में से परमेश्वर मनुष्य में से मनुष्य को चुनता है। बहुतों में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया, मुझे चुन लिया। हम क्या थे? तुच्छ, निकृष्ट, सब कुछ। आप गेहूं लेने जाते हैं, गेहूं में से गेहूं को चुनते हैं। कपड़े ले जाते हैं, कपड़ों में से कपड़ों को चुनते हैं, लेकिन चुनते हैं। आपकी कोई चॉइस होती है, परमेश्वर की कोई चॉइस। इस चॉइस में परमेश्वर ने मुझे और आपको पक्षपात तो नहीं करा। उसने, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुन लिया था ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। प्रभु का धन्यवाद। तब आगे क्या कहता है 5वें पद में? उनमें झूठ नहीं पाया गया। उनमें झूठ नहीं पाया गया। वे झूठ नहीं बोलते, झूठ को लेके नहीं चलते। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। घर में बात करते हैं, ऐसा कह देना, ऐसा कह देना। क्या था? आप जानते हैं जो पहले दंड पा करके मर गए थे पति पत्नी, क्या नाम था उनका? क्या हुआ था? झूठ बोला, लेकिन साथ में प्लानिंग बनाई थी। ठीक है, तू जाना, तू ऐसे कहना, पीछे से मैं भी आऊंगी और मैं भी ऐसे कहूंगी। लेकिन उसको क्या मालूम था कि झूठ का फल तो पहले निकल चुका। वो अपने पति को देख भी नहीं पाएगी, और जैसे ही हो जाती तो वो कहता है कि तुमने साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी। मैं कई बार बोलता हूं ना, बच्चे माता पिता बच्चों झूठ बोलना कैसे सिखाते हैं। घर में बैठे हुए कोने में शायद किसी से मिलना नहीं मांगते, और बच्चे से कहते थे बेटा अंकल आएंगे, उनसे कह देना कि पापा ने कहा है कि अंकल है नहीं। बेटे को तो कह दिया कि पापा ने कहा अंकल नहीं है ना। पापा बेटे को सिखा रहे, मिलने आए, उसने कह दिया अंकल अंकल पापा ने कहा है कि अंकल है नहीं। तो झूठ तो बोला था, लेकिन वचन नीति वचन क्या कहता है? परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। आप अपना टाइट देते हैं? हाँ हाँ टाइट देते हैं। क्या सच में टाइट देते हैं? फिर कितनी बार आप झूठ बोलते हैं? क्या आप मीटिंग में बाइबल स्टडी में आते हैं? हाँ आते हैं। टाइम नहीं मिलता। घर में क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, गप मार रहे हैं, कहीं और है, झूठ बोलते हैं। कितना झूठ बोलते हैं हम लोग सुबह से शाम तक। ये झूठ जीवन को बर्बाद कर देता है। बच्चों को झूठ मत सिखाइए कभी। जो बात है सच्चाई के साथ सिखाइए। कभी भी कोई छोटी बात नहीं। यहां तक कि पापा से कोई बात छिपानी तो मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी से कोई बात छिपानी तो पापा झूठ बोल रहे हैं। बच्चे बेचारे बीच में लटके पड़े। और फिर क्या हो रहा है? थोड़े बड़े होके वही सीखते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। फिर पापा सिखाने की कोशिश करते तब भी नहीं सीखता, मम्मी सिखाने की कोशिश तब नहीं। कहते हैं अपने आप तो झूठ बोलना सिखाया, अब हमें सिखा रहे हैं। सावधान हो जाइए। अगर ऐसा आपने किया, अपने बच्चों के साथ माफी मांगिए। कहिए हमने गलती करी है बेटा, बेटी हमने गलती करी, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें इतना ज्ञान नहीं था,
हमने गलत किया है, हमने अपने बच्चों से माफी मांगी बहुत सारी बातों के लिए, बड़े होने के बाद चर्च में खड़े होकर उनसे माफी मांगी, गलती करी तो माफी मांगी। हम उसे छोटे नहीं बने और छोटे नहीं बने, और तब उनको सिखाइए कि हमने गलत किया था। और मेरे प्रियो, ये वे है, क्या कहता है परमेश्वर वचन? परमेश्वर कहता है परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, और वही परमेश्वर वचन कहता है धर्मी भी झूठ से घृणा करता है। नीति वचन में धर्मी भी झूठ से, क्यों? वो स्वभाव जो परमेश्वर का स्वभाव है मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित करता है। जरूर हमें सावधानी के साथ उत्तर देना सीखना है, कैसे किसको समझाना है, क्या करना है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तब छठे पद से लेकर के 13 पद तक दूसरा खंड है। फिर कहता मैंने देखा। अब क्या देखा? यहां पर इस स्थल ऐसा जहां पर प्रचारक की बात है। फिर मैंने स्वर्गदूत के मध्य में आकाश को उड़ते देखा, उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। किसके पास सुसमाचार था? स्वर्गदूत के पास। इसीलिए मैंने कहा था केवल यही एक स्थान है 14 अध्याय में कि अब स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं। क्यों? कलीसिया उठा ली गई है, लेकिन परमेश्वर फिर भी अंत तक अपने सुसमाचार का प्रचार करेगा, ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु हर एक को अवसर देना चाहता है कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे और प्रभु के पास पीछे चल आए। और इसलिए अब इस समय में उसकी कलीसिया नहीं है। इस समय में कलीसिया के बाद परमेश्वर स्वर्गदूत द्वारा क्या कर रहा है? पहली बात यह अनंत का सुसमाचार। अनंत का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास ना करे, जो उसको टाल दे, वो नाश हो जाए, वो दंड पाए। मेरे प्रियो, आप प्रभु के वचन को सुनकर के, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर कि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने मेरे और आपके पाप का बोझ अपने ऊपर लिया, मेरे और पाप का बदला उसने चुका दिया, मेरे और पाप के लिए उसे लहू बहाया ताकि मैं बचाया जाऊं, दंड की आज्ञा से बच जाऊं, छूट जाऊं। उसने मेरे लिए किया, इसलिए ताकि मैं पर विश्वास करूं। यह सुसमाचार अनंत का सुसमाचार है। अनंत का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रचार किया गया। अनंत का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा प्रचार किया गया। अनंत का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को दिया, कलीसिया के द्वारा प्रचार किया गया। अब ये ऐसा समय आ गया है, बिल्कुल हम क्लोज में हैं, बिल्कुल निकट में हैं, अंतिम समय आ रहा है। ये अनंत का सुसमाचार अब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं। और तब उसके बाद आगे क्या है? उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ चुका है। जो रह गए थे उनसे वो कह रहा था, जो बचे हुए उनसे स्वर्गदूत कह रहा था, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसका न्याय का समय आ चुका है, उसकी उपासना करो, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। वो जो सृष्टि करता है उसकी आराधना करो। सृष्टि की आराधना मत करो, परंतु सृष्टिकर्ता की आराधना करो, उसकी उपासना करो, उसके नाम को जानो, उससे डरो, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर। उस प्रेम और दया के कारण उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। लेकिन वही परमेश्वर जब दोबारा खड़ा होगा तो न्याय करेगा, उससे हम बच नहीं पाएंगे। वो न्याय परमेश्वर। ये संदेश था जो पहले स्वर्गदूत के साथ। दूसरा स्वर्गदूत, तब एक और स्वर्गदूत कहते हुए आया, गिर पड़ा, महान बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने कुकर्म की वासना में मदिरा सब जातियों को पिलाई थी। ये न्याय है। ये महान बाबुल उस चीज को दर्शाता है जिनके पास अधिकार होगा। कुछ लोग कहते हैं ये रोमी राज्य होगा, कुछ लोग क्या नाम धीरे धीरे बहुत सारे राज्य एक साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जरूर रोमी राज के लिए इसलिए है, रोम के लिए इसलिए है, रोमन कैथोलिक के इसलिए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का अपमान और अनादर किया है। उन्होंने कलीसिया में जीवित परमेश्वर की जगह मूर्तियों की स्थापना कराई है कि उसके आगे झुको। उन्होंने उस काल में इतना अधिक, इसीलिए 1500 साल में मार्टिन लूथर को विद्रोह करना पड़ा,
विरोध करना पड़ा कि वचन के अनुसार नहीं है। और आज आप जानते हैं, अगर क्रिश्चियन को कोई समझता है तो पॉलिटिकल लीडर और स्पिरिचुअल लीडर जो भी है एक है, वो पोप माना जाता है। वो पॉलिटिकल लीडर भी माना जाता है और रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। सो गिरा दिया गया, मतलब अब ये न्याय का समय है। उसके पश्चात तीसरा स्वर्गदूत, 3 स्वर्गदूत की बात है, ऊंची आवाज से कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे, उस पशु और मूर्ति की, हमने पिछली बार देखा था 13 अध्याय में, तो पहले हमने देखा था कि उस छाप को नहीं लगाना है, विश्वासी को नहीं लगाना है, वो जो झूठा भविष्य होता है। और यही है जो मंदिर बनेगा, वहां पर पुनः मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसके बारे में बार बार देखते हैं। जो मंदिर आज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस मंदिर को बनाने की योजना बन रही है, जो AD 70 में नाश कर दिया गया, वो पुनः बनाया जाएगा। होगा तो वो यहूदी आराधना के लिए, लेकिन यहूदी आराधना के स्थान पर दूसरे लोग उसको अपने अधीन में रखेंगे और उसको अशुद्ध करेंगे। वो मूर्ति पूजा करें और उसके माथे पर, हाथ पर उसकी छाप लगाए, तो वो भी परमेश्वर के प्रकोप की वो मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे से भरपूर उंडेली गई है, पिएगा। मेरे प्रियो, ये उसके ऊपर न्याय आएगा, वो भी इसको पिएगा, अर्थात कटोरा उस न्याय को। अब उन कटोरों को आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करो, सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करो, सृष्टिकर्ता को पहचानो, सर्वभौमिक परमेश्वर को जानो, उसके सामने अपने दंडवत करो, उसकी आराधना करो, अन्यथा न्याय का सामना करने के तैयार, अन्यथा न्याय का सामना करने तैयार। तब वो क्या कहता है, और पवित्र स्वर्गदूत और मेमने की उपस्थिति में आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। पवित्र स्वर्गदूतों के और मेमने की उपस्थिति में क्या होगा, आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। आग जो कभी बुझ नहीं पाएगी, गंधक जिसकी दुर्गंध कभी समाप्त नहीं होने पाएगी, उनकी यातना का धुआं युगानुग उठता रहेगा। और उन्हें जो पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, वे उसके नाम की छाप लेते हैं, दिन और रात कभी चैन ना मिलेगा। ये होगा, परमेश्वर को त्यागोगे, यीशु मसीह का तिरस्कार करोगे, किसी और के पीछे भागोगे, तो ये कारण होगा। पवित्र लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। उनको धीरज के साथ डलना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही उतार पाएगा। तब आगे चल करके, धन्य वे है जो मृतक है, जो प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता हाँ, क्योंकि उनके परिश्रम से वे विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे, क्योंकि उनके कार्य के अनुसार न्याय होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु ही के लिए अपने जीवनों को बलिदान कर दिया। कठिनाई से आई, मसीह जीवन सरल जीवन नहीं है। कैसा जीवन चला, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, व्यापार में, कहीं भी आप जाइए, एक मसीह विश्वास के लिए आज जीवन सरल नहीं है। जीवन सरल नहीं है। जितना अधिक ईमानदार के साथ आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उतना आपके ऊपर दबाव पड़ता है। और क्या करें, कितने लोग इस तरह से जीवन को मालूम। तब 14 पद से लेकर के 20 पद तक जल्दी से मैं पढ़ के समाप्त कर दूंगा। मैंने दृष्टि की, एक उज्जवल बादल, और उस बादल के मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये उस पवित्र स्थान में, वो पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है। उसके सर पर स्वर्ण मुकुट है। स्वर्ण मुकुट महिमा है, आदर है, विजय है, इसकी ओर संकेत करता है। मुकुट, जब विजय प्राप्त होती थी तो मुकुट दिया जाता था। हाथ में हंसिया, तेज हंसिया। हंसिया का मतलब क्या है? एक अधिकार है। अब इस हंसिया से वो न्याय करेगा। अब उसके आगे जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपको बार बार हंसिया शब्द दिखाई। हंसिया जानते हैं? हंसिया जानते हैं? जब गेहूं काटे थे तो वो हंसिया से काटते हैं। अब फिर वो क्या है? वो क्या होगा?
एक बहुत सुंदर तस्वीर है। गेहूं काट रहे हैं, जहां घास आ रहा है उसको निकाल के अलग कर दे रहे हैं। गेहूं अलग कर दे रहे हैं तो घास अलग कर दे रहे हैं। हंसिया से काटते जा रहे हैं, छाटते जा रहे हैं। घास क्या हो, सूख के बेकार हो गया, जला दिया। लेकिन गेहूं का आपने अलग का बनाया, अब उसके दाने निकाले। लेकिन दो चीज को अलग कर रहा है वो, घास को अलग कर रहा है, गेहूं को अलग कर रहा है। और यही प्रभु करेगा न्याय में, विश्वासी को अलग करेगा और अविश्वासी को अलग करेगा। और इन सारे स्वर्गदूतों के साथ जितने 6 बार आप देखेंगे, आप हर एक के हाथ में, हर स्वर्गदूत के हाथ में हंसिया देख रहे हैं। अब ये न्याय का समय, ये 14 पद से लेकर के 20 पद तक घोर पीड़ा का समय होगा। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ खत्म नहीं किया। इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर अपने कोप को प्रकट करेगा, इस पृथ्वी पर भी। और धीरे धीरे पृथ्वी की भी स्थिति बदलती जाएगी। लोगों की तो स्थिति बदलेगी, लेकिन जो लोग उस पर विश्वास करेंगे उसमें से बहुत लोग सताए भी जाएंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच भी जाएंगे। पर वो क्या करेगा? जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते उसको दंडित करेगा। तो ये 14 पद से लेकर के 20 पद तक कह रहा है, ऊंची आवाज से हंसिया लगाकर फसल काट, इसलिए कि कटनी की बड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। और जो बादल पर बैठा था उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला और अग्नि पर अधिकार था। उसके हाथ में तेज हंसिया थी। उससे ऊंची आवाज से कहा, अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाग पक चुके हैं। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाग के गुच्छे काटकर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड भर दिए। उस नगर के बाहर उस रसकुंड के दाग रौंदे गए और रसकुंड में इतना लहू बहा कि उनकी ऊंचाई घोड़ों और लगामों तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर थी। क्या है इस न्याय के समय में कितना लहू पाया गया, हंसिया का क्या मतलब? घोर पीड़ा, विरोध, विद्रोह क्यों है? अब शैतान जो है, दोनों को आजाद किया गया है। अभी धीरे धीरे उसको आजाद किया जा रहा है और वो पूरी रीति से मसीह विरोध में होकर कार्य करेगा उस समय। मेरे प्रियो, यह है सो ये मेरे और आपके लिए चुनौती है, परंतु धन्य है वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उनके पास एक आशा है, क्योंकि वो इन सारे प्रकोप से बचे रहेंगे। मेरे प्रियो, आज भी आपके लिए अवसर है। यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार का साथ स्वीकार नहीं किया, आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु पर विश्वास करें। ये मिथ्या नहीं है, या मनुष्य की कहानी नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं है, धर्म परिवर्तन की बात नहीं, ये परमेश्वर के साथ जुड़ने की बात है। प्रभु सहायता करें। धन्य वे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सो 14 अध्याय में 3 चीजों को हम देखते हैं। संक्षिप्त में मैंने जल्दी इन बातों को देखा। पहले अध्याय में परमेश्वर के लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। दूसरे भाग में स्वर्गदूत उसके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, न्याय का प्रचार कर रहे हैं। 3 अलग अलग स्वर्गदूत अलग अलग प्रचार करें, दंड का प्रचार करें। तीसरे भाग 14 पद से वो कठिनी है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को अलग करता है। अब मेरे और आपके ऊपर है, हम किस भाग में रहना चाहते हैं। धन्य है वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कहता धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। धन्य है। क्या मैं और आप प्रभु में धन्य बनना चाहते हैं? कब होगा? जब उस पर विश्वास करना जीवन करेंगे। आइए प्रार्थना।